नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 और कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा सत्रांक प्रविष्टि ऑनलाइन 2021-22 के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और संस्था प्रधान केंद्राध्यक्ष को बोर्ड परीक्षा का संचालन कैसे करना है उसके पूरे दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। तो क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कक्षा 8 है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 परीक्षा संचालन हेतु सामान्य निर्देश। यहाँ पर देखिए विद्यालयों एवं संस्था प्रधानों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 विद्यार्थियों की नामांकन सूची तथा प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर एग्जाम एक्टिविटी में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यहाँ पर कक्षा 8वीं बोर्ड का जो नामांकन सूची है और जो प्रवेश पत्र हैं वो शाला दर्पण पोर्टल पर जो एग्जाम एक्टिविटी है उसमें उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगर मैंने जो वीडियो बनाया था पिछला जिसमें प्रवेश पत्र आपको किस प्रकार डाउनलोड करने हैं, नामांकन सूची कैसे डाउनलोड करनी है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर शाला प्रधान नामांकन सूची डाउनलोड कर उसकी समस्त प्रविष्टियों की जाँच कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल स्वयं के विद्यालय लॉगिन से संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें। आप यहाँ पर खुद संशोधन कर सकते हैं। जो आपकी शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन आईडी है उससे आप यहाँ पर जो है विद्यार्थी विवरण संशोधन के लिए प्रपत्र 5 जो फॉर्मेट 5 है शाला दर्पण पोर्टल पर, जहाँ पर आप विद्यार्थी विवरण संशोधन कर सकते हैं। तृतीय भाषा में संशोधन के लिए आपको 7A जो शाला दर्पण पोर्टल पर 7A प्रपत्र है उसमें जाकर कर सकते हैं। और विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क सीट हेतु PSP पोर्टल यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए निजी विद्यालय तृतीय भाषा में संशोधन स्वयं के लॉगिन पर कर सकेंगे। विद्यालय लॉगिन पर सुविधा प्रारंभ न होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राचार्य डायरेक्ट से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर संशोधन संबंधी कार्य समस्त विद्यालयों द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2022 रविवार तक अनिवार्यतः कर लिया जाए ताकि डाटा जो सिंक्रोनाइजेशन के पश्चात दिनांक 12/4/2022 से संशोधित प्रवेश पत्र पोर्टल पर जारी किए जा सकें। तो आपको यहाँ पर जो 10 अप्रैल 2022 से रविवार तक आपको संबंधित जो संशोधन है वो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 को संशोधित जो प्रवेश पत्र हैं वो पोर्टल पर जारी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर शाला दर्पण जो शाला प्रधान है प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उन्हें स्वयं के हस्ताक्षरों से अधिक प्रमाणित कर विद्यार्थी अभिभावकों को परीक्षा से पूर्व यथासमय प्रदान करेंगे ताकि विद्यार्थियों को उनका परीक्षा केंद्र ज्ञात हो सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटोग्राफ स्कैन नहीं हुआ है तो शाला परीक्षार्थी से नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त कर प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपका कर अधिक प्रमाणित करेंगे। संस्था प्रधान अनिवार्य परीक्षा केंद्र पर जाने वाले विद्यार्थियों परीक्षार्थियों के सहायता विद्यालय के किसी शिक्षक कार्मिक की नियुक्ति एस्कॉर्ट के रूप में करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में द्विभाषीय स्वरूप में होंगे, जिसमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना हल करना होगा। परीक्षार्थी को प्रत्यक्ष से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। कृपया इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से दे दें। विद्यार्थियों को सूचित करें कि उत्तर पुस्तिका बुकलेट पर अपना नामांकन निर्धारित स्थान पर स्पष्ट एवं सुपाठ्य रूप से अंकों तथा शब्दों में लिखे। इसके बाद देखिए यहाँ पर संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों अभिभावकों को परीक्षा के समय एवं तिथियों के बारे में जागरूक करें एवं परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। विद्यालय लॉगिन पर प्रदत्त शतांक प्रविष्टि मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए यहाँ पर देखिए विद्यालय लॉगिन पर जो शतांक प्रविष्टि मॉड्यूल हैं उसका प्रयोग करते हुए दिनांक 20 अप्रैल 2022 बुधवार तक समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों के शतांक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। जो 8वीं बोर्ड है उसके यहाँ पर जो शतांक प्रविष्टि मॉड्यूल है उसमें 20 अप्रैल 2022 तक आपको जो सभी विद्यार्थियों के शतांक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्रों एवं केंद्राध्यक्ष हेतु निर्देश भी दे रखे हैं। यहाँ पर परीक्षा केंद्र है और उनके जो केंद्राध्यक्ष है उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 विद्यार्थियों की नामांकन सूची प्रवेश पत्र तथा उपस्थिति पत्रक में फोटो हस्ताक्षर शाला दर्पण पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड प्रिंट लेकर जांच लें कि आपकी परीक्षा केंद्र से संबंधित समस्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों का डाटा प्राप्त हो गया है। अन्यथा स्थिति में जिला स्तरीय डाइट नियंत्रण कक्ष को अविलंब सूचित कर निस्तारण करा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर
संबंधित डाइट द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्रों को प्राप्त करते समय सभी केंद्राध्यक्ष विशेष सावधानी बरतेंगे। केंद्राध्यक्ष प्रश्न पत्र प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि उन्हें उनके परीक्षा केंद्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप समस्त विषयों के प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए हैं। तृतीय भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों की संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर जांच करें। जो तृतीय भाषा के प्रश्न पत्र हैं उनकी संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर जांच करनी है। प्रश्न पत्र वितरण दिवस से पूर्व ही निकटवर्ती पुलिस थाने में मजबूत लोहे की अलमारी पहुंचा दें। वितरण दिवस को प्राप्त प्रश्न पत्र पैकेट्स की पूर्ण जांच करके अलमारी में परीक्षा दिवस वार व्यवस्थित कर सील बंद रूप से रखना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इस हेतु प्रयोग में ली जाने वाली अलमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रश्न पत्रों की रखने वाली अलमारी से बिल्कुल अनिवार्य रूप से पृथक होगी। जिन परीक्षा केंद्रों के नज़दीक में कोई पुलिस थाना या पुलिस चौकी नहीं है उन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र उसी एकल परीक्षा केंद्र पर मजबूत लोहे की अलमारी में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखे जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी समस्त जिम्मेदारी केंद्राध्यक्ष की रहेगी। वे इसके लिए केंद्र पर कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अलमारी के 2 तालों की चाबी केंद्राध्यक्ष अतिरिक्त केंद्राध्यक्ष के पास अलग अलग नियमानुसार रहेगी। दोनों की उपस्थिति के बिना अलमारी को नहीं खोला जा सकेगा। केंद्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र अलमारी से निकालने थाने से परीक्षा केंद्र तक सुनिश्चित ले जाने के रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाएगा, जिसका प्रारूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रचलित प्रारूप के अनुसार ही रहेगा। परीक्षा दिवसों में प्रश्न पत्र के लिफाफों को परीक्षा प्रारंभ से 15 मिनट पूर्व ही खोला जाए। यदि किसी केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है तो लिफाफों को 20 मिनट पूर्व खोला जा सकता है। पैकेट्स खोलते समय उन पर अंकित प्रविष्टियों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद देखिए, राज्य के विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए वहां पदस्थापित संस्था प्रधान ही केंद्राध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। विशेष परिस्थितियों में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर ही अन्य किसी अधिकारी को केंद्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निजी विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष के रूप में उसी ब्लॉक के किसी राज्य के विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इन परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक पर्यवेक्षक राज्य के विद्यालयों से ही लगाए जाएंगे। ध्यान रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों वाले विद्यालयों से किसी भी शिक्षा अधिकारी को निजी विद्यालयों में केंद्राध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। राज्य के विद्यालयों में नियुक्त केंद्राध्यक्षों को यथासंभव उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु वीक्षकों और अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। तो यहाँ पर जो राज्य के विद्यालय हैं और वहाँ पर केंद्राध्यक्ष को जो है विद्यालय की परीक्षा के लिए वीक्षकों की ड्यूटी लगानी है तो उसी विद्यालय से लगवाएं और अन्य कार्मिकों की भी नियुक्ति यहाँ पर करवा सकते हैं। वीक्षकों की अपेक्षित उपलब्धता के अभाव में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से अतिरिक्त वीक्षकों की मांग की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के वीक्षकों को शहरी परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद देखिए, 4 से 5 परीक्षा कक्षों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। जिस विषय की परीक्षा हो उस दिन उस विषय के अध्यापक को वीक्षक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्र बुकलेट पर समान परीक्षा योजना में काम लिए जाने वाले वर्ण मोहर का इस्तेमाल किया जाए तथा उसका रिकॉर्ड भी पृथक से रजिस्टर में संधारित किया जाए। परीक्षार्थियों को प्रदत्त बुकलेट में से ही प्रश्न निर्धारित स्थान पर ही हल करने होंगे। इसके लिए अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका बुकलेट प्रदान नहीं की जाएगी। केंद्राध्यक्ष का यह दायित्व है कि वो परीक्षा कक्ष में मौजूद वीक्षक को पाबंद करे कि वे परीक्षार्थियों की बुकलेट पर लिखे जाने वाली समस्त प्रविष्टियों जैसे परीक्षार्थी का नामांकन, जो नामांक हैं, अंक और शब्दों में दिनांक और वार आदि को जांच लेवे। यदि परीक्षा केंद्र पर CWSN श्रेणी का हिस्सा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं जिसे सूत्र लेखक की अनुमति दी गई है तो ऐसे परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जानी है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना है परंतु सूत्र लेखक नहीं दिया जाना है कि स्थिति में पृथक बैठक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है। बधिर श्रेणी के 36 विद्यालयों के विद्यार्थी तृतीय भाषा से मुक्त रहेंगे। केंद्राध्यक्ष प्राप्त बुकलेट्स पर विषयवार ब्यौरा रखेंगे। साथ ही प्रति परीक्षा दिवस का एक खपत रजिस्टर भी संधारित करेंगे। यदि कोई सत्यग्रस्त बुकलेट वितरण हेतु प्राप्त होती है तो उसका वितरण परीक्षार्थी को न किया जाए। संपूर्ण परीक्षा समाप्ति पश्चात समेकित रूप से बुकलेट का ब्यौरा सत्यगत बुकलेट सहित संबंधित डाइट को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाएंगे। केंद्राध्यक्षों को प्रति परीक्षा दिवस परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त बुकलेट्स को सील बंद बंडल में निर्धारित संग्रहण केंद्र पर जमा करवाना होगा। बंडल निर्माण हेतु मजबूत जूट की टाट का प्रयोग किया जाए। सीमेंट की बोरी अथवा पुराना गला सड़ा टाट प्रयुक्त नहीं किया जाए। विशेष ध्यान रखें कि बंडल पर केंद्र की पहचान अंकित न हो। पूर्व निर्धारित प्रारूप से केंद्र कोड, परीक्षा दिनांक, कुल उपस्थिति, अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नामांकन संख्या से लेकर कितने तक तथा विषय आदि अंकित पर्ची वाली बातें चिपकाए जावे। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 पंजीकृत विद्यार्थी की
परीक्षार्थियों की बुकलेट के लिए एक पैकेट तैयार किया जाए। उदाहरण के रूप में देखें यहाँ पर पंजीकृत परीक्षार्थी 220 हैं, तो यहाँ पर तैयार किए जाने वाले पैकेट 1 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर पंजीकृत परीक्षार्थी 380 हैं तो यहाँ पर 2 पैकेट तैयार होंगे, 300 का 1 होगा और 80 का 1 होगा। ऐसे यहाँ पर अगर 700 की परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पर 3 पैकेट होंगे, 300 के 2 होंगे और 100 का 1 पैकेट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर केंद्राध्यक्ष को चाहिए कि वो परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करें कि उनके मध्य पर्याप्त दूरी हो ताकि नकल की स्थितियां न बने, परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। यदि कोई परीक्षार्थी किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो तो परीक्षा केंद्र पर उसकी बैठक व्यवस्था अलग से की जाए। परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों की कक्षवार बैठक व्यवस्था की सूचना बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र पर केवल केंद्राध्यक्ष का मोबाइल फोन ही क्रियाशील अवस्था में रहेगा, बाकी सभी शिक्षकों का बंद रहेगा। प्रति परीक्षा दिवस को केंद्राध्यक्ष अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूचना डायरेक्ट द्वारा स्थापित नियंत्रक कक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात देंगे। परीक्षा केंद्र पर अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु प्रत्यक्ष रजिस्टर का संचालन भी करना होगा। केंद्राध्यक्ष प्रत्येक परीक्षा दिवस को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही उपस्थिति मॉड्यूल में अनुपस्थित परीक्षार्थियों की एंट्री करेगा। सभी परीक्षार्थी इस मॉड्यूल में बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट ही प्रदर्शित होंगे। केंद्राध्यक्ष केवल अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से एब्सेंट प्रदर्शित करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर अनुचित सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग निषिद्ध है। केंद्राध्यक्ष को चाहिए कि वो आंतरिक उड़न दस्ते का गठन कर परीक्षा की सुनिश्चितता सुनिश्चित करें। विशेष ध्यान रखें कि कक्षा 8 के हेतु तृतीय भाषा विषय के परीक्षा दिवस के दिन तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र बुकलेट वितरित करते समय संस्कृत तथा संस्कृतम विषयों की पहचान में कोई विसंगति उत्पन्न न हो। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए तृतीय भाषा संस्कृत हेतु कोड 71 तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों के परीक्षार्थियों हेतु तृतीय भाषा संस्कृतम हेतु कोड 95 निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो यहाँ पर दोस्तों जो संस्था प्रधान हैं और केंद्राध्यक्ष हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, विद्यालयों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम कक्षा 5 जो बोर्ड परीक्षा है और उसके सत्रांक की प्रविष्टि के संबंध में क्या आदेश है, तो देख लीजिए उसको भी। तो यहाँ पर देखिए जो कक्षा 5 है, यहाँ पर देखिए कक्षा 5 का सत्रांक फीडिंग के संबंध में भी जो दिशा निर्देश है वो प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कक्षा 5 के सभी विषयों की सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य विद्यालय लॉगिन पर सत्रांक मॉड्यूल के द्वारा संपन्न होगा। जो यहाँ पर कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा है उसके सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग आपको जो विद्यालय लॉगिन है, शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन, उसमें सत्रांक मॉड्यूल में आपको इसकी एंट्री करनी है। अतः सभी विद्यालय संबंधित मॉड्यूल के ओपन होने पर, देखिए यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो अभी ओपन नहीं है, ओपन होने पर ध्यानपूर्वक सत्रांक की फीडिंग करें। साथ ही सत्रांक की हार्ड कॉपी डायट में जमा होनी है। जो आपने सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की है उसकी जो हार्ड कॉपी है वो डायट संस्थान में जमा करवानी है। अतः सभी विद्यालय अपने विषयवार सत्रांक की हार्ड कॉपी अपने परीक्षा केंद्र पर जमा करवाएंगे। देखिए यहाँ पर सभी विद्यालय जो कहाँ जमा करवाएंगे, ये अपने जो परीक्षा केंद्र है उस पर जमा करवाएंगे और परीक्षा केंद्र विषयवार सुव्यवस्थित कर संग्रहण केंद्र पर जमा करवाएंगे। और जो परीक्षा केंद्र हैं वो संग्रहण केंद्र पर जमा करवाएंगे और तत्पश्चात संग्रहण केंद्र गत वर्ष की तरह विषयवार सेट बनाकर डायट कार्यालय में परीक्षा समाप्ति यानी कि 27 अप्रैल 2022 के 5 दिवस के भीतर जमा करवाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर चयन रहेगी आपको कौन से सत्रांक है जो कहाँ जमा करवाने हैं। उसके बाद आपको लास्ट में जो संग्रहण केंद्र हैं वो परीक्षा समाप्ति के 5 दिवस के भीतर इसको डायट संस्थान में जमा करवाएंगे। अतः इस सूचना को चयन बाय चयन प्रत्येक विद्यालय तक प्रेषित करना सुनिश्चित करवावे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो कक्षा 5 का सत्रांक फीडिंग है वो ऑनलाइन करने के पश्चात भी जो आपको हार्ड कॉपी है वो जमा करवानी है। तो इस प्रकार दोस्तों कक्षा 8 और कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के सत्रांक फीडिंग और उनको परीक्षा संचालन संबंधी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।